नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा स्टार्ट से लेकर अंत तक। जो भी प्रश्न इस वीडियो में हैं वो लास्ट ईयर हुए एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपको पता है भूगोल बदलता नहीं है, नए नए चीज़ें आती हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें रेयर ही हैं, बदलती हैं, तो इनको ज़रूर अच्छे से रट लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है, तो आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। और चैंपियंस, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर शुरुआत करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो है कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तरांचल की या उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी जनजाति है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। अपारंपरिक का मतलब क्या है? अभी अभी यूज होने लगा। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? जो शुरू से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? तो अपर ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं? तो भोटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, मतलब ऋतुएं चेंज होती हैं, वो अपना रहने का स्थान चेंज कर देते हैं। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा एक ऊष्मीय शक्ति के अंदर आता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 का वर्ष जो है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहलाता है। किस की खेती में काट थाट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में काट थाट अनिवार्य अंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। किस राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तो तारापुर में नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? तो प्याज नगदी फसल के अंतर्गत आती है। बाकी ऑप्शनल क्वेश्चन में आंसर अलग भी हो सकता है। कॉफी बवाइम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है। कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहां पर है? तो कर्नाटक में है कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना। कौन लौह क्षेत्र है? तो ऑप्शनल है ये, कुद्रेमुख एक लौह उत्खनन क्षेत्र है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो ओडिशा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक शहतूत उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कौन सा स्थान काशी दा कारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नहर पश्चिम बंग में स्थित है? तो पश्चिम बंग में इंडन नहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? तो विविधीकृत खेती करके खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। चाय की खेती कैसे स्थानों पर होती है?
तो चाय की खेती पहाड़ी ढाल पर होती है। जल विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है? तो ऑप्शनल होगा ये, यहां पर राइट आंसर है कोयना एक जल विद्युत ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की गई है? तो गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूमिंग कृषि कहां पर की जाती है? तो खासी एरिया जो है और खासी जनजाति जो है झूमिंग कृषि के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। झूमिंग सर्वाधिक कहां पर होती है? तो असम राज्य में झूमिंग कृषि सर्वाधिक होती है। टोडा जनजाति कहां निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आता है। तारपीन का तेल कहां से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नारियल जूट उद्योग कहां पर है, किस राज्य में है? तो केरल राज्य में नारियल जूट उद्योग काफी मात्रा में है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन में संबंधित है नीली क्रांति। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पिपरी पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र है। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो व्यास नदी पर किया गया है पोंग बांध का निर्माण। बागानी कृषि क्या पैदा करती है? तो खाद्य उत्तर फसलें जो होती हैं वो बागानी कृषि में पैदा की जाती हैं। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी से बिजली बनाना बिजली का नवीनकरणीय संसाधन है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्रामपुर कोयले के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? तो सोवियत संघ का बोकारो इस्पात कारखाने में सहयोग प्राप्त किया गया है। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात भारत का अग्रण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादित करता है गुजरात। भारत का प्रथम सौर शहर कहां पर है? तो आनंदपुर साहिब भारत का प्रथम सौर शहर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ की चट्टानों का जो स्रोत है सबसे ज्यादा खनिज वहां पर पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, यहां पर राज्य की बात हो रही है। भारत का सबसे नगरीकृत राज्य जो है तमिलनाडु नहीं, यहां पर गोवा आएगा। गोवा भारत का सबसे नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो भारत के बंदरगाहों में चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत के राज्यों में किसमें अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है? तो आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है। भारत के अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है। भारत में किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो केरल राज्य में उच्च स्तरीय मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है कर्नाटक। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट ली जाती है? तो भारत में गेहूं जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है।
भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे हैं। भारत में चीनी में प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आते हैं। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में भारत में जस्ते का उत्पादन अधिकतम होता है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में सबसे प्रथम नंबर पर है। भारत में नगरीय केंद्रों के वर्गीकृत की संख्या कितनी है? तो नगरीय केंद्रों को 6 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो यहाँ पर अंक का कहना है खाद्यान्न में तो सामान्य तौर पर चावल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, जिसको सोया स्टेट भी कहा जाता है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए विख्यात हैं? तो ऊनी वस्त्र के लिए धारीवाल और लुधियाना के नगर जो हैं विख्यात हैं। भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करते हैं? तो भारत में लौह अयस्क का निर्यात जापान के लिए किया जाता है। भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक है? तो भारत विश्व भर में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो पश्चिमी जर्मनी में भारतीय चमड़े का अधिकतम निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई, बुध और राउरकेला में लौह और इस्पात की उद्योग किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, राउरकेला और अन्य स्थान पर उद्योगों को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो अखबारी कागज का कारखाना है मध्य प्रदेश के नेपानगर में। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो मलिन बस्ती की जनसंख्या में दिल्ली सबसे ज्यादा है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों में संबंधित है? तो मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। राजस्थान की इंदिरा नहर कहां से निकलती है? तो सतलुज नदी से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो एक पनबिजली संयंत्र परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है राणा प्रताप सागर का निर्माण। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत कौन से नंबर पर है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत जो है विश्व भर में प्रथम स्थान पर है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। सबसे पुरानी चालू परिष्कृतकरणशाला रिफाइनरी कहां पर है? तो डिगबोई में असम के सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कारखाना है पेट्रोलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह उत्खनन के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे किससे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम योजना जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा, माफ करिएगा, हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु का आयात होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थों का हल्दिया बंदरगाह से आयात होता है। हापुस, जो कि आम का एक किस्म है, मूल स्थान कहां पर है इसका? तो रत्नागिरी में हापुस आम का सबसे ज्यादा पैदावार होता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों 1000 का पार्ट 2 मैंने आपको ये कराया। इसमें आपके लिए भूगोल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड आइकन जो लाल कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ध्यान से ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। इसके अलावा हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे। इन तीनों वीडियो में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं तो इनको ज़रूर देख लिया करें।
अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैंपियंस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां रहें जबरदस्त रहें। आप सभी का दिन शुभ हो।